राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी की तिथि है, हम सब जानते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जिस दिन संविधान लागू हुआ। बिना संविधान के न कोई राष्ट्र चलता है, न कोई समाज चलता है, न परिवार चलता है। संविधान, लॉ, अनुशासन, डिसिप्लिन जरूरी है। हर देश का एक अलग संविधान होता है। हमारे जो शास्त्र हैं ये भी संविधान है। ये किसी एक राष्ट्र का नहीं, ये पूरी मानव जाति का संविधान है। रामायण संविधान है, किसी एक धर्म, एक देश का नहीं, मानव मात्र का संविधान रामायण है। इसीलिए संतों का कहना है कि रामायण जीना सिखाती है। हम लोग जिए कैसे? श्रीमद् भागवत जी मरना सिखाती हैं और श्री गौरांग की कथा कृष्ण विरह में रोना सिखाती है। तो रामायण मानव मात्र का संविधान है। उस संविधान को हम माने तभी हम मानव हैं। जैसे जिस देश में रहते हैं वहाँ के संविधान को मानना होता है, वहाँ के संविधान की अवहेलना करें तो अपराधी कहे जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। उसी प्रकार हमारे शास्त्र, श्री भागवत जी, श्री रामायण, ये मानव का संविधान है। इसकी अवहेलना जीवन में हो, उपेक्षा हो तो अपराधी कहे जाएंगे, दंडित होंगे। तो संविधान लागू होने का दिन है। उस संविधान में अनेक बार संशोधन भी हुए, आगे भी होते रहेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि एक बड़ा गलत कानून कुछ झूठे लोगों ने बनाया, जिसको वर्शिप एक्ट बोलते हैं, कि 1947 में भारत के जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही मान्य होगी। इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि को प्राप्त करने में, काशी विश्वनाथ को प्राप्त करने में, बिंदु माधव का मंदिर प्राप्त करने में इतनी कठिनाई है। तो सरकार को और बल प्राप्त हो, खुले हस्त से काम करने का अवसर प्राप्त हो, और जो गलत बातें जोड़ दी गईं उनका समाधान हो, और जो जो हिंदुओं के मूल स्थान हैं वो उनको प्राप्त हों। गंगा जी को राष्ट्रीय नदी का सम्मान प्राप्त हो, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का सम्मान प्राप्त हो, हमारे ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ का सम्मान प्राप्त हो। ऐसा कौन मानव होगा जो राम जी के चरित्र से शिक्षा न ले? शिक्षा तो सभी को चाहिए। राम जी जैसा अवतार तो हो नहीं सकता जिसके जीवन में कहीं मर्यादा स्खलित ही न होती हो। इसलिए श्री राम महामानव हैं, आदर्श पुरुष हैं। तो वह संविधान हमको प्राप्त हो और वो दिन हम लोग देख पाएं जब भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित हो। हिंदू राष्ट्र हमारा देश बन सके, जिस सेक्युलर शब्द का
हिंदी में गलत रूपांतरण किया गया। ये सब इन नकली लोगों की चाल थी। सेक्युलर शब्द का अर्थ हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष होता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी एक पूजा पद्धति को ही नहीं मानेंगे, सबको अपनी पूजा पद्धति से प्रभु की आराधना करने का अवसर होगा। ये सेक्युलर शब्द का अर्थ होता है। सेक्युलर शब्द का अर्थ इन लोगों ने कर दिया धर्म निरपेक्ष। अरे धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे तो क्या अधर्म के सापेक्ष हो जाए? कोई ये घोषणा कर दे कि भैया सब कोई भी शाकाहारी मत बनो, कोई ये कहे कि कोई भी शाकाहारी मत बनो, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मांसाहारी बन जाओ? बोले नहीं, हमने ये तो नहीं कहा कि मांसाहारी बनो। अरे तुम मूर्ख बना रहे हो, दो ही आहार होते हैं। तुमने ये नहीं कहा मांसाहारी बनो, तुमने ये कहा कि शाकाहारी मत बनो। तो धर्म से निरपेक्ष रहो, इसका अर्थ क्या हो गया कि अधर्म के सापेक्ष रहो, धर्म से दूर रहो, निरपेक्ष रहो, उदासीन रहो, तो माने अधर्म के सापेक्ष रहो। गलत अर्थ किया गया। ये सनातन धर्म कोई अगरबत्ती धूपबत्ती जलाने का ही तरीका नहीं है। ये सनातन धर्म तो आर्ट ऑफ लिविंग है। अरे आर्ट ऑफ लविंग है, प्रेम करने का भी तरीका है, जीने का तरीका है, आर्ट ऑफ टॉकिंग है, व्यवहार का, व्यापार का, संसार का, सबका ज्ञान तो इससे है। इससे निरपेक्ष होके हम कहां जाएंगे? तो वह संविधान अपने शुद्ध रूप में स्थापित हो। यह भारत रामकृष्ण का देश है। यह भारतवर्ष जल्दी हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित हो। जो प्राचीन भारत था, देखिए आप किसी भी राज्य की कल्पना करिएगा तो दो तत्व थे, एक गुरु तत्व था, एक शासक तत्व था। कहीं भी आप देखिएगा, श्री राम जी के काल में गुरु वशिष्ठ जी धर्म पद पर विराजमान हैं और श्री राम क्षत्रिय शिरोमणि राजा के पद पर विराजमान है। कब हुई राजा राम राज्य की स्थापना? जब वशिष्ठ जी के हाथ में शास्त्र की व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, और श्री राम के हाथ में राष्ट्र की व्यवस्था है। श्री कृष्ण के काल में इतना महाभारत जैसा प्रभु ने युद्ध करवा दिया। वेद व्यास जी के हाथ में शास्त्र की व्यवस्था है और श्री कृष्ण के हाथ में चक्र है। सब आतंकवादियों को ढेर करा दिया। कहीं देखिएगा आप, चाणक्य के हाथ में शास्त्र की व्यवस्था है तो चंद्रगुप्त के हाथ में शासन की व्यवस्था है। व्यासपीठ और राजपीठ, इनका समन्वय है। ये कहना बहुत गलत है कि राजनीति में धर्म का काम नहीं। अरे धर्म का तो सब जगह काम है। हमारे यहाँ तो बालक का जन्म हो तो धर्म, और किसी की मृत्यु हो तो धर्म, विवाह हो तो धर्म। धर्म के बिना तो मनुष्य पशु है। तो धर्म की उपयोगिता सब जगह है। राजनीति में भी धर्म है, परिवार की नीति में भी धर्म है, सब जगह धर्म है। ये गलत बात है कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, तो अधर्म आना चाहिए क्या? ये अधर्म ही तो आ रहा है। ये बंगाल में जो शासक हैं वो लोग धर्म से ही तो रहित हैं, तो क्या हाल कर रखा है हिंदुओं की, दुर्गति बनाई हुई है। तो धर्म का सर्वोपरि सदा स्थान होता है। राम जी की राजसभा में राम जी के सिंहासन से ऊंचा वशिष्ठ जी का सिंहासन है। श्री कृष्ण की सभा में वेद व्यास जी का आसन उनसे ऊपर है। चंद्रगुप्त की सभा में चाणक्य जी का आसन उनसे ऊपर है। चंद्रगुप्त चाणक्य को प्रणाम करके बैठते हैं, श्री राम वशिष्ठ जी को प्रणाम करके आसन पर बैठते हैं। हमको तो बहुत प्रसन्नता होती है जब मोदी जी संतों को प्रणाम करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं।
राजनीति में सम्यक रूप से धर्म का संयोग हुआ, तभी हमको ये अवसर प्राप्त हुआ, ये समय प्राप्त हुआ। तो धर्म राजनीति का संग है। ये हमको गलत कंसेप्ट सिखाया गया, समझाया गया कि भैया धर्म को राजनीति में न लाओ। तो कहां लाए? तो अधर्म ले आए राजनीति में। अधर्म ही तो हुआ जो भारत का बंटवारा हुआ। 15% लोगों को 33% भारत काट के दे दिया गया। अधर्म ही तो हुआ। कहीं वो लोग धार्मिक होते तो इतना अनर्थ करते क्या? शंकर जी पे 100 ग्राम दूध न चढ़ाओ, किसी गरीब को दूध दे दो, और तुम जो 200-400 के बर्गर खा लेते हो और उस मोरी के पानी की बोतल पीते हो, उसको बचा के गरीब का भला करो ना। कि शंकर जी का ही 100 ग्राम दूध बचा के गरीब का भला करना है, दारू के पैसे बचा के गरीब का भला नहीं करना। ये सारी मूर्खता की बातें हमको, हमारी संतान को, नई पीढ़ी को समझाई गई, कंफ्यूजन डाले गए माथे में, इसलिए कि सनातन धर्म को हेय मानने लगे हम। ये किस मूर्ख ने कहा कि राजनीति में धर्म का काम नहीं? क्यों काम नहीं? राजनीति में सबसे अधिक धर्म का काम है। आज पूरे भारत में भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं, जय श्री राम दिखाई दे रहा है। किस कारण है भैया? जैसा राजा होगा प्रजा वैसी ही होगी। जैसा राजा होगा, राजा का बहुत प्रभाव प्रजा पे पड़ता है। आज सूरत में कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जहां बड़ा पोस्टर न लगा हो। राजा के आचरण का प्रभाव प्रजा एकदम ग्रहण करती है। तो कैसे धर्म का काम नहीं? धर्म का सबसे ज्यादा काम ही राजनीति में है। और धर्म को विसार के जो राजनीति है वो तो केवल नाश के लिए है। ये जो सब काम अब हो रहे हैं, अंग्रेज लोग गए थे तो भारत को विभाजित करके गए थे। उनकी तो बहुत कूटनीति थी, वो तो समाप्त करना चाहते थे। जो जितने रजवाड़े थे, रियासतें थीं, उनको कहा तुमको राष्ट्र में विलय होना है तो हो और न होना है तो मत हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने, सबको वो एक कर दिए। जूनागढ़ का नवाब नहीं माना तो फिर उसको डंडे से समझा दिए। सारी चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में, जितने उनकी हाथ में थी सब समस्याओं का समाधान हो गया। कश्मीर का मुद्दा नेहरू जी ने अपने हाथ में ले रखा था कि इसको मैं सुलझाऊंगा, सो आज तक न सुलझ पाया। धर्म के बिना राजनीति की गति नहीं है, धर्म से ही राजनीति की गति है। तो वह धर्म वाला संविधान भारतवर्ष में प्रकाशित हो, जहां कुछ कमी है उसके योग्य सरकार समाधान कर दे। गौ माता का एक भी बूंद इस भारत भूमि की पवित्र धरा पर न गिरे। जहां हमारे ठाकुर गोपाल कृष्ण गौ माता की पूजा करते हैं, जहां गुरुकुल में जाकर के श्री राम गौ माता को दंडवत प्रणाम करते हैं, उस भारत की भूमि पर एक बूंद रक्त न गिरने पाए। बहुत कड़े रूप में नेपाल में गो हत्या वध का परिणाम सजा मृत्युदंड है। गोवध होगा तो मृत्युदंड है। भारतवर्ष में भी यही कानून लागू हो, एकदम जैसे 1 मिनट में सबरे 500,000 के नोट बंद कर दिए, जैसे एक झटके में 370 धारा समाप्त कर दी, ऐसे ही गोमाता का दुख दूर हो जाए। जो गौचर भूमि है वो गौ माता को प्राप्त हो जाए। गौ माता स्वच्छंद होकर विचरण करे, गंगा यमुना की धारा अविरल हो जाए। कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ, तो जल्दी ये स्थान अपने को प्राप्त हो। हर प्रमाण है, लेकिन कमी क्या है? इतना प्रमाण प्रस्तुत हो गए सुप्रीम कोर्ट के आगे, पर वो एक्ट, वर्शिप एक्ट कि 1947 में जो स्थिति थी धार्मिक स्थलों की वही बनी रहेगी।
तो वो जो गलती है उनका समाधान हो जाए। कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ बिंदु माधव ये प्राप्त हो भारत को, भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित हो। आज राष्ट्रीय पर्व पर भारत माता के चरणों में हम लोग यही निवेदन करते हैं। 2 मिनट वंदे मातरम हम सब लोग गाएं। आप सब लोग ध्वजा को फहराइएगा, भारत माता को हम सब लोग प्रणाम करें। देखिए, भारत माता और श्री राम दोनों संग आए, ठीक? तो बताइए पहले किसको प्रणाम करेंगे? भारत माता और ठाकुर जी दोनों संग संग आवे तो पहले किसको प्रणाम करेंगे? पहले भारत माता को प्रणाम। क्यों? ठाकुर जी को पीछे क्यों करेंगे? क्योंकि इस भारत माता की गोद में श्री राम और श्री कृष्ण भी खेलते हैं। इसी भारत माता की गोद में खेलते हैं श्री राम श्री कृष्ण। तो भारत माता और ठाकुर जी संग आएंगे तो पहले भारत माता को प्रणाम करेंगे और फिर पीछे ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। ये भारत जैसी भूमि विश्व में कहीं नहीं है। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, बद्री, केदार, गंगा, यमुना सब इस भारत माता की गोद में है भैया। कहाँ वृंदावन है भारत के बिना? कहाँ अयोध्या है भारत के बिना? तो ऐसी भारत माता को सब लोग प्रणाम करिएगा और सब लोग प्रेम से गाइए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजला सुफला मलयज शीतला, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजला सुफला मलयज शीतला, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र जोशिनां पुलकितयामिनी, शुभ्र जोशिनां पुलकितयामिनी, शुभ्र जोशिनां पुलकितयामिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। सुजला सुफला मलयज शीतला, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला